मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिजाबेथ है और वो एक मिडिल एज वुमेन है और ये अभी के टाइम पे एक हाई स्कूल की टीचर है, पर वो एक केयरलेस और बहुत ही रूड टीचर है जो अपने स्टूडेंट को गाली देती है और उन्हें पढ़ाने की बजाय क्लास में मूवी दिखाती है। ज्यादातर टाइम वो एल्कोहल या ड्रग्स के नशे में ही रहती है। एलिजाबेथ का एक गोल था कि वो एक अमीर आदमी से शादी करे और उसके सारे पैसे ले ले। एलिजाबेथ दोस्तों एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन के बेटे को डेट कर रही है और उससे उसकी जल्दी शादी होने वाली है, इसलिए वो एक दिन अपनी जॉब से रिजाइन दे देती है। लेकिन जब वो घर आती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड और उसकी माँ को देखती है। उसका बॉयफ्रेंड एलिजाबेथ से कहता है कि वो उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि उसे रियलाइज हो गया है एलिजाबेथ उससे नहीं बल्कि उसके पैसे से प्यार करती है। बहुत दिन से एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड के वॉलेट से पैसे चुराया करती थी ताकि वो अपने लिए महंगी चीजें ले सके। एलिजाबेथ कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसकी कोई बात नहीं मानता और उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। एलिजाबेथ को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि ना ही उसके पास रिच बॉयफ्रेंड है और ना ही जॉब। एलिजाबेथ फिर से टीचिंग की जॉब ढूंढने लगती है लेकिन उसके बिहेवियर की वजह से उसे कोई भी जॉब नहीं देता और आखिरकार वो अपने ही स्कूल में रिज्वाइन कर लेती है। स्कूल के पहले दिन उसे एक नई टीचर एमी स्क्विरल दिखती है और ये दोनों मिलते ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जिसके बाद एलिजाबेथ अपनी क्लास में जाती है। वहाँ पर सभी बच्चे उसे देखकर काफी खुश होते हैं लेकिन एलिजाबेथ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो पढ़ाने के बजाय क्लास में अपना ब्रेकफास्ट खाने लगती है। जब एक बच्चा उसे पढ़ाने के लिए कहता है तो वो टीवी में एक मूवी लगा देती है और वहीं क्लास में सो जाती है। लंच में एलिजाबेथ अपने दोस्त लिन से मिलती है। लिन भी इस स्कूल की टीचर होती है। दोनों बात करने लगती है। एलिजाबेथ उसे बताती है वो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी कराने की सोच रही है जिससे वो और सुंदर दिखेगी और अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसा पाए। फिर हम स्कूल के जिम टीचर को देखते हैं जिनका नाम रसल होता है। वो एलिजाबेथ को बहुत ज्यादा पसंद करता है लेकिन उसके करीब होने की वजह से एलिजाबेथ उसे ज्यादा भाव नहीं देती। एक दिन एक हैंडसम टीचर स्कॉट सब्स्टिट्यूट टीचर के तौर पर स्कूल ज्वाइन करता है और जब एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो अमीर है तो वो उसके आगे पीछे घूमने लगती है। वो स्कॉट को बताती है कि वो सिंगल है, जिस पर स्कॉट भी बताता है कि उसका भी उसकी गर्लफ्रेंड से कुछ टाइम पहले ब्रेकअप हुआ है। वो एलिजाबेथ को अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है जिसे देखकर एलिजाबेथ जलने लगती है क्योंकि वो काफी सुंदर थी। उसको ऐसा लगता है स्कॉट को वही लड़कियां पसंद आती हैं जिनके बिग ब्रेस्ट होते हैं, इसलिए वो ठान लेती है कि वो भी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी करवाएगी। अगले दिन वो एक क्लिनिक में जाती है और ब्रेस्ट सर्जरी के लिए फॉर्म भरने लगती है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सर्जरी के लिए 6 लाख रुपए लगेंगे, जिसे सुनकर वो फॉर्म नहीं भरती है क्योंकि एलिजाबेथ के पास तो 600 रुपए भी नहीं है। रात में वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कॉल करती है और उनसे सर्जरी के लिए पैसे मांगती है लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। फिर एलिजाबेथ अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उससे शादी न करने के लिए 6 लाख रुपए ऐसा कंपनसेशन मांगती है, पर वो भी कॉल कट कर देता है। अगले दिन क्लास में एक स्टूडेंट एलिजाबेथ को कार वॉश इवेंट में इनवाइट करती है लेकिन एलिजाबेथ उसको इग्नोर करती है। पर जब वो स्टूडेंट बताती है कि अगले दिन इस इवेंट से उन्होंने 4 लाख रुपए कमाए थे तो एलिजाबेथ जाने के लिए मान जाती है और उसे पता चलता है ये इवेंट उसकी दुश्मन टीचर एमी स्क्विरल कर रही है। वो इतने सारे पैसे कमाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके प्रिंसिपल को सेड्यूस करने लगती है और प्रिंसिपल से कहती है कि उसे कार वॉश इवेंट को होस्ट करना है। प्रिंसिपल भी एमी को हटाकर उसे होस्ट बना देते हैं। फिर अगले दिन एलिजाबेथ कार वॉश इवेंट में जाती है और वो गाड़ियों को बहुत ही सिडेक्टिव वे में वॉश करने लगती है और अपने ऊपर भी पानी गिराती है जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर उसको देखते हुए अपनी गाड़ी तक ठोक देते हैं। एलिजाबेथ दोस्तों मर्दों से एक्स्ट्रा पैसे मांगती है ये कहकर उसके स्कूल को फंड्स की जरूरत है और उसका ये प्लान काम भी कर गया क्योंकि उसने दिन के आखिर तक 8 लाख रुपए जमा कर लिए जिसमें से वो 4 लाख स्कूल को दे देती है और 4 लाख खुद रख लेती है। और एमी को ये सब पता चल जाता है और वो प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और प्रिंसिपल को बताती है कि एलिजाबेथ ने स्कूल के फंड्स के पैसे चुराए हैं और हमें इसके लिए उसे स्कूल से निकाल देना चाहिए। और प्रिंसिपल कहता है हमारे पास कोई सबूत नहीं है इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगले दिन स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। सभी पेरेंट्स एलिजाबेथ पर काफी गुस्सा थे। वो उससे पूछते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाने के बजाय उन्हें मूवी क्यों दिखाती है। एलिजाबेथ कहती है कि उसे उसका काम करना आता है। और जब मीटिंग खत्म होती है तो एक स्टूडेंट के डैड एलिजाबेथ को $200 देते हैं ताकि वो उसके बच्चे पर खास ध्यान दे। इससे एलिजाबेथ को न्यू आइडिया आता है और वो हर पेरेंट से $200 लेती है और उनसे वादा करती है कि वो उनके बच्चे पर खास ध्यान देगी। अब एलिजाबेथ को ब्रेस्ट सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए और चाहिए थे। एलिजाबेथ समय के साथ और ज्यादा अनरिस्पॉन्सिबल होने लगती है और अपने स्टूडेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। वो जिम ट्रेनर के प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ एमी भी स्कॉट की तरफ एट्रैक्टिव हो रही थी और दोनों में बाउंड भी बन जाता है जिसे देखकर एलिजाबेथ को बहुत जलन होने लगती है। एक दिन उसे अपनी दोस्त लिन से पता चलता है कि स्कूल में टीचर्स के बीच एक कंपटीशन होने वाला है। जिस क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे उस टीचर को इनाम के तौर पर 4 लाख रुपए मिलेंगे। ये सुनते ही एलिजाबेथ काफी सीरियस हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाएगी। इसलिए अगले दिन वो क्लास में जल्दी से आ जाती है और सबको पढ़ाने लगती है। एलिजाबेथ उन्हें डेली होमवर्क और डेली असाइनमेंट करके भी दे देती है। थोड़े दिन में सभी स्टूडेंट काफी इंप्रूव कर लेते हैं, पर दोस्तों इतना नहीं कि जिससे वो स्टेट टेस्ट को जीत सके जो कि थोड़े ही दिनों में होने वाला है। और एलिजाबेथ कैश प्राइज भी जीतना चाहती है, इसलिए वो उस रात छोटे कपड़े पहनकर स्टेट ऑफिसर कार्ल जो कि सभी एग्जाम के लिए टेस्ट पेपर तैयार करते थे उसके पास जाती है। एलिजाबेथ उसे सेड्यूस करके उसे केबिन में ले जाती है और मौका पाते ही उसके ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला देती है जिससे पीकर कार्ल बेहोश हो
हो जाता है और एलिजाबेथ उसके ड्रॉर से क्वेश्चन पेपर चुरा लेती है और उन पेपर को अपने स्टूडेंट को दे देती है। अगले हफ्ते टेस्ट के रिजल्ट निकलते हैं जिसमें एलिजाबेथ के क्लास के स्टूडेंट ने टॉप किया था, जिससे एलिजाबेथ 4 लाख रुपए जीत जाती है और उसके पास अब सर्जरी कराने के पैसे हो गए थे। वो पैसे लेकर डॉक्टर की क्लिनिक पर जाती है और सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लेती है। लेकिन अगले दिन उसे पता चलता है स्कॉट और एमी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसे देखकर एलिजाबेथ को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानती है। अगले हफ्ते स्कूल के बच्चों को टूर पर ले जा रहे थे जिसके इंचार्ज स्कॉट और एमी होंगे और जब एलिजाबेथ को इस बारे में पता चलता है तो वो एमी को रोकने के लिए एक प्लान बनाती है। वो एक एप्पल में कुछ केमिकल इंजेक्ट करती है और उसे एमी की टेबल पर रख देती है और एमी उस एप्पल को खा लेती है और शाम को उसके चेहरे पर एलर्जी और रेशेस बढ़ जाते हैं। इसलिए प्रिंसिपल उसकी जगह एलिजाबेथ को टूर पर भेज देते हैं। टूर पे एलिजाबेथ स्कॉट के करीब जाने की कोशिश करती है और फिर वो दोनों साथ में रात भी गुजारते हैं। दूसरी तरफ एमी सबूत ढूंढने लगती है जिससे वो एलिजाबेथ को स्कूल से बाहर निकलवा दे। एमी उसकी क्लास में जाती है और उसकी टेबल की तलाशी लेने लगती है पर उसके सभी ड्रॉर लॉक थे, जिससे एमी अपना ड्रेस बदल लेती है और सफाई कर्मी को लॉक का डोर तोड़ने के लिए कहती है और जैसा कि उसने सोचा था ड्रॉर के अंदर उसको एग्जाम के पेपर मिल जाते हैं जिसे एलिजाबेथ ने कार्ल से चुराया था। एमी सारे सबूतों को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और प्रिंसिपल को बताती है कि कैसे एलिजाबेथ ने चीट करके वो कंपटीशन जीता था। इस बार प्रिंसिपल भी उसकी बातों पर विश्वास कर रहा था, लेकिन वो एमी को कहता है कि कार्ल के कन्फ्रेंस करने पर ही एलिजाबेथ को स्कूल से निकाल पाएगा। इसलिए उसी दिन एमी कार्ल के ऑफिस में जाती है और उसे कन्फ्रेंस करने के लिए कहती है कि उसी ने एलिजाबेथ को क्वेश्चन पेपर दिए थे और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो पब्लिक के सामने उसकी पोल खोल देगी। इस बात को सुनकर कार्ल उसका साथ देने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ टूर में स्टूडेंट के साथ काफी एंजॉय कर रही होती है, यहाँ तक कि वो एक बुली होने वाले लड़की को अपने अंडर गारमेंट्स भी देती है ताकि वो दूसरे बच्चों के सामने पॉपुलर हो सके। ये देखकर रसल उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी एमी वहाँ पर आ जाती है और एलिजाबेथ को कहती है कि वो जल्दी जेल जाने वाली है। ये सुनकर एलिजाबेथ को समझ में आ जाता है कि चुराए हुए क्वेश्चन पेपर पुलिस तक पहुंच चुके हैं। इसलिए एलिजाबेथ अपना एक प्लान बनाती है। वो घर पर आती है, अपने रूममेट को कार्ल को एक पैकेज डिलीवर करने के लिए कहती है और जब कार्ल उस पैकेज को खोलता है तो उसके अंदर उसकी काफी सारी नंगी तस्वीरें थी जिसे एलिजाबेथ ने तब खींची थी जब वो बेहोश था। और वो कार्ल से एक डील करती है कि अगर वो एमी को झूठा साबित कर देगा तो वो ये फोटोज किसी को भी नहीं दिखाएगी। कार्ल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो किसका साथ दे, क्योंकि दोनों ही लेडीज उसे ब्लैकमेल कर रही थी और वो आखिरकार एलिजाबेथ का साथ देता है और झूठ बोलता है कि उसने आज से पहले कभी एलिजाबेथ को देखा ही नहीं है। इसके बाद एलिजाबेथ पुलिस को बताती है कि स्कूल की कोई टीचर क्लास में ड्रग्स लेती है। यहाँ पर एलिजाबेथ को पता चल चुका था कि एमी ने उसकी टेबल को अपनी टेबल से बदल दिया था, इसलिए वो बदला लेने के लिए एमी की टेबल में ड्रग्स डाल देती है। एलिजाबेथ की बात सुनकर पुलिस वाले स्कूल की तलाशी लेने लग जाते हैं और उन्हें एमी की टेबल में ड्रग्स मिलता है और पुलिस वाले एमी को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिससे स्कूल में एलिजाबेथ का कोई भी दुश्मन नहीं बचा था। लास्ट सीन में स्कॉट एलिजाबेथ को डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे मना कर देती है और कहती है उसकी लाइफ में पहले से कोई और है जो कि बहुत खूबसूरत है। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।